नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी बिस्तर पर पड़े पड़े घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं? क्या आपको दिन खत्म होने पर यह पछतावा होता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया? याद रखिए, जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। आज का ये वीडियो आपके भीतर सोई हुई उस ऊर्जा को जगाने के लिए है जिसे स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कहते थे। अगर आप अपनी जिंदगी को साधारण से महान बनाना चाहते हैं, तो विवेकानंद जी की इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। इसके बाद आप कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित पहला बिंदु दिया गया है, जो आपकी समय बर्बाद करने की आदत को जड़ से खत्म कर देगा। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक साधारण मनुष्य और एक महान मनुष्य के बीच केवल एक ही अंतर होता है, और वो है एकाग्रता। जब आप समय बर्बाद करते हैं, तो असल में आप अपनी एकाग्रता को खो रहे होते हैं। आपका मन 1000 दिशाओं में भागता है, और आप किसी भी एक कार्य को पूरा नहीं कर पाते। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता जिसकी ओर हम अपनी मानसिक शक्ति को लगा सकें। विवेकानंद जी के अनुसार मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है। जब उन्हें एक जगह केंद्रित किया जाता है तो वे पत्थर को भी जला सकती हैं। यदि आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने बिखरे हुए विचारों को समेटना होगा। आज के दौर में मनोरंजन के साधन आपको अपनी ओर खींचते हैं और आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। जब आप बिना किसी उद्देश्य के समय गंवाते हैं, तो आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति को लुटा रहे होते हैं। समय को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा देने का तरीका केवल एकाग्रता है। अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखें। जब आप पढ़ रहे हों तो केवल पढ़ें। जब आप काम कर रहे हों तो केवल काम करें। यदि आप इस बात को अपना लेते हैं, तो जो काम दूसरे लोग 5 घंटे में करते हैं, उसे आप 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। यही समय की असली बचत है। एकाग्रता का मतलब है कि आपके मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं एक ही दिशा में काम कर रही हों। जब आप फोन चलाते हैं तो आपका दिमाग बटा हुआ होता है, जिससे समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब आप एकाग्र होते हैं, तो आप समय के मालिक बन जाते हैं। विवेकानंद जी सिखाते हैं कि एकाग्रता अभ्यास से आती है। जैसे जैसे आप अपने मन को एक बिंदु पर टिकाना सीखेंगे, वैसे वैसे आपकी कार्यक्षमता बढ़ती जाएगी। समय बर्बाद करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि उनके पास एकाग्रता नहीं है। यदि आप अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित करना सीख लें, तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। समय का सदुपयोग करने के लिए आपको बाहरी शोर को बंद करना होगा और अपने भीतर के शांत मन को जागृत करना होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति अपना मन वश में कर लेता है, वो समय को भी अपने वश में कर लेता है। बिना एकाग्रता के बिताया गया हर पल असल में समय की बर्बादी ही है। इसलिए आज से ही अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की पहली बात, जो हमें सिखाती है कि बिना एकाग्रता के समय का सदुपयोग असंभव है। 2 एक समय में एक ही काम करें। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली सिद्धांत था कि एक विचार को अपनाओ और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उसी विचार में जियो। आज के इस आधुनिक युग में लोग एक साथ कई काम करने को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन असल में ये समय की सबसे बड़ी बर्बादी और मानसिक ऊर्जा का भारी नुकसान है। जब आप एक ही समय पर मोबाइल भी देख रहे होते हैं, किसी से बात भी कर रहे होते हैं और अपना कोई जरूरी काम भी करने की कोशिश करते हैं, तो आपका मस्तिष्क किसी भी एक काम पर पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाता। विवेकानंद जी कहते थे कि जिस समय जो काम कर रहे हो, उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो और बाकी सब कुछ उस पल के लिए भूल जाओ। समय की बर्बादी रोकने के लिए इस दूसरे बिंदु की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो आपका दिमाग बार बार एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता है। इस भटकाव में जो समय नष्ट होता है, वो आपकी कार्यक्षमता को आधा कर देता है। विवेकानंद जी के अनुसार, यदि आप अपने मन को एक ही दिशा में लेजर की तरह चलाते हैं, तो वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। अपनी शक्तियों को अलग अलग दिशाओं में बिखेरने के बजाय उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करना सीखें। यही वो महान रहस्य है जो सफल व्यक्तियों को भीड़ से अलग खड़ा करता है। जो लोग दुनिया में बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, उन्होंने कभी भी अपने ध्यान को बंटने नहीं दिया। अक्सर समय बर्बाद करने वाले लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, लेकिन दिन के अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनके सारे काम आधे अधूरे होते हैं। विवेकानंद जी का मानना था कि अधूरा काम असल में अधूरी सफलता ही देता है। यदि आप भोजन कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान केवल भोजन के स्वाद और शरीर को मिलने वाली ऊर्जा पर होना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा अस्तित्व उस किताब के शब्दों में होना चाहिए। जब आप अपने कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता
और आप बहुत कम समय में वो परिणाम हासिल कर लेते हैं जो दूसरे लोग घंटों की फालतू मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते। इसके साथ ही एक समय में एक काम करने से मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है। जो व्यक्ति एक काम को अधूरा छोड़कर बार बार दूसरे काम पर कूदता है, वो केवल अपने दिमाग को थकाता है। इससे तनाव बढ़ता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिससे आपका बचा हुआ कीमती समय भी खराब होने लगता है। खुद को कड़े अनुशासन में ढालें और एक समय में केवल एक ही लक्ष्य पर प्रहार करें। जब आप उस एक काम को उसकी पूर्णता तक पहुंचा देते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास आपको अगले काम के लिए और अधिक मानसिक ताकत देता है। समय बचाने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप अपने पूरे दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। हर टुकड़े के लिए केवल एक ही लक्ष्य रखें और उस दौरान दुनिया की हर दूसरी चीज को किनारे कर दें। विवेकानंद जी के अनुसार पूरी शक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी बिखरे हुए मन से किए गए विशाल कार्य से कहीं ज्यादा फलदायी होता है। जो व्यक्ति अपनी पांचों इंद्रियों और मन की संपूर्ण शक्ति को एक ही काम में लगा देता है, उसके लिए संसार की कोई भी सफलता पाना असंभव नहीं है। इसलिए आज से ही ये दृढ़ निश्चय करें कि आप जो भी करेंगे उसे पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे। याद रखिए, समय की असली बर्बादी केवल खाली बैठना नहीं है, बल्कि अधूरे मन से और बिना ध्यान के काम करना भी समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। जब आप एक काम में पूरी तरह खो जाते हैं तो आप समय की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी उत्पादकता को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। विवेकानंद जी की ये सीख आज के डिजिटल भटकाव वाले युग में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। यह था दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप समय के वास्तविक स्वामी बन जाएंगे और आपकी सफलता की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। 3. चरित्र निर्माण और संकल्प शक्ति। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समय वही व्यक्ति बर्बाद करता है जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता, और मन पर नियंत्रण आता है आपके चरित्र से। चरित्र वो अदृश्य शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठाकर काम पर लगाती है, भले ही आपका मन आलस करने का हो या बाहर घूमने का। समय की बर्बादी असल में संकल्प की कमी है। जब हम कहते हैं कि कल से करेंगे, तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे होते हैं और अपने संकल्प को कमजोर कर रहे होते हैं। विवेकानंद जी के अनुसार एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति कभी भी व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी और जीवन के उद्देश्य का गहरा आभास होता है। जो व्यक्ति अपने समय को नहीं संभाल सकता, वो अपने जीवन की किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएगा। विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका भाग्य विधाता है। यदि आप आज समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपने अपनी इच्छा शक्ति को सुला दिया है। संकल्प शक्ति वो आग है जो आपके भीतर के आलस को जलाकर राख कर देती है। जब आप एक बार तय कर लेते हैं कि आपको कोई काम करना है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी मनोरंजन आपको आपके मार्ग से भटका नहीं पाना चाहिए। यही वो चरित्र है जिसकी विवेकानंद जी बात करते थे। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पक्का नहीं है, वो कभी भी समय का सम्मान नहीं कर सकता। समय की बर्बादी को रोकने का पहला कदम यही है कि आप खुद से किए गए वादों को निभाना सीखें। अगर आपने तय किया है कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे, तो आपका संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि नींद की एक झपकी भी आपको रोक न सके। आपको अपने भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा करना होगा जो लोहे के समान मजबूत हो। जब आप सुबह सोकर उठें, तो आपके पास एक स्पष्ट प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि आज का दिन व्यर्थ के कामों में नहीं जाएगा। समय का सदुपयोग करना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संस्कार है जिसे आपको अपने चरित्र में गहराई से ढालना होगा। अक्सर लोग अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ आपके कर्मों और आपके संकल्प पर टिका होता है। जो व्यक्ति आज अपने समय को नियंत्रित कर लेता है, भविष्य में वो पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। चरित्र का निर्माण रातों रात नहीं होता, ये हर दिन के छोटे छोटे संघर्षों और जीत से बनता है। जब आप मनोरंजन को छोड़कर अपने काम को चुनते हैं, तब आपका चरित्र निखरता है। चरित्र निर्माण का अर्थ है अपनी आदतों पर विजय प्राप्त करना। अगर आपकी आदत देर तक सोने की है या बिना काम के मोबाइल चलाने की है, तो इसे बदलना ही असली पुरुषार्थ है। विवेकानंद जी ने युवाओं को ललकारते हुए कहा था कि लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें बनाओ। इसका मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी था। जब आपकी नसें फौलादी होंगी, तभी आप समय की बर्बादी के प्रलोभनों को लात मार पाएंगे। हर वो पल जो आप बिना किसी मकसद के बिताते हैं, वो आपके चरित्र को कमजोर करता जाता है। एक कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा आसान रास्ता खोजता है, और आसान रास्ता अक्सर समय की बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन एक दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति कठिन रास्ता चुनता है, क्योंकि वह जानता है कि समय का सही निवेश ही उसे महानता की ओर ले जाएगा।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि समय बर्बाद करना बंद हो जाए तो सबसे पहले अपने संकल्प को जगाएं। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। आज जो तय किया है उसे आज ही पूरा करें। जब आप छोटे छोटे वादे खुद से पूरे करने लगते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। यही बढ़ा हुआ संकल्प आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएगा और आपके जीवन से समय की बर्बादी जैसे शब्द को हमेशा के लिए मिटा देगा। याद रखिए, एक महान चरित्र ही एक महान जीवन का निर्माण करता है, और महान जीवन की पहली शर्त है समय की कीमत को समझना। समय को बर्बाद करना अपने भविष्य को बर्बाद करने के समान है। विवेकानंद जी के शब्दों में, आत्मसंयम ही वो चाबी है जिससे आप समय के खजाने को खोल सकते हैं और अपनी ऊर्जा को महान कार्यों में लगा सकते हैं। चरित्र की इस महान शक्ति को समझने के बाद अब हम चौथे बिंदु की ओर बढ़ेंगे, जो हमें वर्तमान के असली मूल्य के बारे में समझाएगा। 4. वर्तमान क्षण को समझें। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस संदेश का सबसे गहरा अर्थ यही है कि जो कुछ भी करना है वो अभी इसी वक्त करना है। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण ये है कि इंसान या तो अपने बीते हुए कल की गलतियों और दुखों पर रोता रहता है, या फिर आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं और सुनहरे सपनों में खोया रहता है। विवेकानंद जी कहते थे कि अतीत मर चुका है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ है, इसलिए आपके पास जो कुछ भी है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। जो व्यक्ति इस एक पल की कीमत नहीं समझता वो पूरी जिंदगी समय की बर्बादी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। समय को नष्ट करने वाली सबसे खतरनाक बीमारी का नाम है कल पर टालना। हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं कि आज का दिन छोड़ देते हैं, कल से पक्का शुरुआत करेंगे। विवेकानंद जी के अनुसार ये कल कभी आता ही नहीं है। कल की प्रतीक्षा करना असल में अपने मन की कमजोरी को स्वीकार करना है। यदि आप आज के इस घंटे को, इस मिनट को सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप कल का समय सही से उपयोग करेंगे। वर्तमान ही वो एकमात्र द्वार है जिससे होकर आप सफलता के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। समय की बर्बादी को रोकने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अभी की शक्ति को पहचानें। जो काम आपके सामने है उसे इसी वक्त पूरे मनोयोग से शुरू कर दें। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब वे मेहनत करना शुरू करेंगे। विवेकानंद जी इस सोच के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि समय कभी सही या गलत नहीं होता, आप अपने कर्मों से समय को सही बनाते हैं। जब आप आलस में डूबे होते हैं और बिना किसी मकसद के अपना समय इंटरनेट या फालतू की बातों में गंवा रहे होते हैं तो आप अपनी उम्र का सबसे कीमती हिस्सा खो रहे होते हैं। एक बार जो पल बीत गया वो ब्रह्मांड की सारी संपत्ति खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। वर्तमान क्षण की महत्ता को समझना ही असली ज्ञान है। जो युवा आज अपने समय का निवेश सीखने और खुद को बेहतर बनाने में कर रहे हैं वही कल दुनिया का नेतृत्व करेंगे। विवेकानंद जी कहते थे कि मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका उसे वर्तमान के काम में पूरी तरह लगा देना है। जब आपका दिमाग पूरी तरह से अभी में होता है तो चिंता और आलस के लिए कोई जगह नहीं बचती। समय बर्बाद करने वाले लोग अक्सर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति वर्तमान के एक एक सेकंड का हिसाब रखता है। आपको ये समझना होगा कि आपकी आज की मेहनत ही आपके कल के सुख का आधार है। यदि आप आज आराम चुनते हैं तो कल आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन यदि आज आप अनुशासन और समय का सदुपयोग चुनते हैं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी। वर्तमान को जीना और उसे सार्थक बनाना ही विवेकानंद जी की सच्ची शिक्षा का सार है। अपने दिन को इस तरह जिएं जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो। जब आप इस भावना के साथ काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास फालतू बातों के लिए, नफरत के लिए या आलस के लिए समय ही नहीं बचेगा। समय की बर्बादी असल में जीवन की बर्बादी है। इसलिए अपनी आंखों से भविष्य के धुंधले सपने और अतीत की धूल झाड़कर वर्तमान की रोशनी में आए। विवेकानंद जी ने हमें सिखाया है कि जो व्यक्ति वर्तमान के एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देता वो कालजयी बन जाता है। अपनी ऊर्जा को अभी के लक्ष्य पर केंद्रित करें और देखें कि कैसे आपकी कार्यक्षमता और आपका जीवन दोनों ही जादुई रूप से बदलने लगते हैं। वर्तमान की इस प्रचंड शक्ति को पहचानने के बाद अब हम 5वें बिंदु की ओर बढ़ेंगे, जो हमारे शरीर और मन की ऊर्जा के बारे में है। 5. शरीर और मन की मजबूती। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक कमजोर शरीर के साथ आप कभी महान कार्य नहीं कर सकते। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलना आपको स्वर्ग के ज्यादा करीब ले जाएगा। इसका गहरा अर्थ यह है कि यदि आपका शरीर सुस्त है, आप बीमारियों से घिरे हैं या आपका शरीर ऊर्जा से खाली है तो आप चाहकर भी समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। समय की बर्बादी अक्सर आलस के रूप में आती है और आलस का सीधा संबंध आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। जब आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं तो आपका मन अपने आप आसान और मनोरंजन वाले काम खोजने लगता है, जिससे आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है।
विवेकानंद जी का मानना था कि एक तेज और एकाग्र दिमाग के लिए एक शक्तिशाली और स्वस्थ शरीर की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी ऊर्जा से भरे हुए हैं तो आप काम को टालेंगे नहीं। समय बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी शारीरिक ऊर्जा का प्रबंधन करना सीखना होगा। आज के समय में युवा रात भर जागकर मोबाइल चलाते हैं और दिन भर सोकर गुजारते हैं, जिससे उनका जैविक चक्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। जब आपका शरीर प्राकृतिक लय से बाहर होता है तो आपकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। विवेकानंद जी ने सिखाया कि आत्म संयम और ब्रह्मचर्य के पालन से जो ओज और शक्ति पैदा होती है वो मनुष्य को घंटों तक बिना थके काम करने की सामर्थ्य देती है। समय की बर्बादी रोकने के लिए आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। यदि आप तामसिक भोजन करते हैं या केवल स्वाद के पीछे भागते हैं तो आपका शरीर भारी हो जाएगा और मन सुस्त। विवेकानंद जी कहते थे कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। जब आप व्यायाम करते हैं और अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं तो आपके मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे आपके विचार स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट विचार वाला व्यक्ति कभी भी समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। शरीर की मजबूती केवल मांसपेशियों के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके स्नायु तंत्र या नसों की मजबूती के लिए भी जरूरी है, ताकि आप विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न हों और अपने काम में लगे रहें। इसके साथ ही मानसिक मजबूती भी उतनी ही अनिवार्य है। विवेकानंद जी के अनुसार मन को वश में करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जब आपका मन मजबूत होता है तो वो बाहरी भटकावों से प्रभावित नहीं होता। कोई भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या फालतू की चर्चा आपको आपके लक्ष्य से हटा नहीं पाती। समय की बर्बादी असल में मन की वह अवस्था है जहां वो बिना किसी नियंत्रण के कहीं भी भागता रहता है। यदि आप ध्यान और प्राणायाम के जरिए अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं तो आप पाएंगे कि जो काम आप पहले पूरे दिन में करते थे वो अब आप कुछ ही घंटों में कर पा रहे हैं। विवेकानंद जी युवाओं को संदेश देते थे कि उठो और अपनी शक्तियों को पहचानो। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका स्वास्थ्य और आपका संकल्प है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके पास वह ईंधन है जो आपकी सफलता की गाड़ी को चलाएगा। समय का सदुपयोग करने का अर्थ केवल घड़ी को देखना नहीं है, बल्कि अपनी हर सांस और हर धड़कन को अपने महान उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देना है। जब शरीर और मन दोनों एक ही लय में काम करते हैं तो समय की बर्बादी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए आज से ही अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही समय के एक एक पल का निचोड़ निकाल सकता है और अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के उन 5 महान सिद्धांतों को समझा जो किसी भी इंसान की जिंदगी से समय की बर्बादी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमने जाना कि कैसे एकाग्रता, एक समय में एक काम, मजबूत चरित्र, वर्तमान की शक्ति और शरीर व मन की मजबूती हमारे जीवन को बदल सकती है। समय कोई साधारण चीज नहीं है, ये वो रेत है जो एक बार हाथ से फिसल गई तो दुनिया की सारी दौलत लौटाकर भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहते थे कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। समय बर्बाद करना भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने जैसा ही है। आज आपके पास ऊर्जा है, अवसर है और विवेकानंद जी जैसे महान युग पुरुष के विचार हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन विचारों को केवल सुनकर भूल जाते हैं या इन्हें अपने जीवन की ढाल बनाकर सफलता के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। याद रखिए, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और आसान रास्ता अक्सर समय की बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको अनुशासन का कठिन मार्ग चुनना होगा। आज ही खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपने एक एक मिनट का हिसाब रखेंगे और अपनी ऊर्जा को फालतू के कामों में नष्ट नहीं करेंगे। जब आप समय का सम्मान करना शुरू करेंगे तो समय पूरी दुनिया के सामने आपका सम्मान बढ़ा देगा। तो दोस्तों, विवेकानंद जी की इन 5 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही और दमदार और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।